नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोर्स एकेडमी एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले ये एक एक्सचेंज रिलेटेड डेटा है, तो डिस्क्लेमर्स को ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2026 का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बिकॉज अब हम जुलाई मंथ में इंटर हो गए हैं। साल के 6 महीने निकल चुके हैं। अगले 6 महीने के लिए एफआईआईडीआई डेटा कैसा मार्केट को डायरेक्शनल अपडेट देगा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए भी इस वीडियो के माध्यम से समझिए। देखिए, एफआईआईडीआई का कैश मार्केट का डेटा, एफएनओ का डेटा पूरा हम एक शॉर्ट एनालिसिस लेके आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एनएससी की प्रोविजनल क्लोजिंग आई है 24,270 पे, जहां पे एफआईआईस के बाइंग के फिगर्स देखने को मिले 1355 करोड़। डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस ने आज कैश में बेचा है, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड ऑफ चेंज के बारे में यहाँ पे समझ में हमको आ रहा है। इसके अलावा अगर आप मार्केट के स्नैपशॉट में एक बात और ऐड करेंगे, जो कि इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 11.8 पे चला गया है। तो इसका मतलब इंडिया विक्स अभी काफी काम डाउन हो चुका है। इंडिया विक्स ने अपने नर्व्स को कूल डाउन किया और हमने इंडिया विक्स रिलेटेड वीडियो भी डाला था। इसमें मैंने बताया था कि 11.8 को तो मार्केट नॉर्मली रेंज बाउंड टू स्लाइटली अपसाइड ही रहता है। विक्स बढ़ने का मतलब है कि मार्केट के ऊपर खतरा मंडराना, और जैसे ही खतरा मंडराता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है और पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स भी। अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके सामने विजिबल है, क्लियरली दिखा रहा है कि एफआईआई कैश मार्केट में बायर हो चुके हैं और अच्छी खासी बाइंग की है। ऑलमोस्ट 1355 करोड़ की नेट बाइंग है। ये सब आपके समक्ष जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेटर है। डीआईएस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। दोनों के कहीं ना कहीं क्लोजिंग आए हैं एनएससी डीएससी के, दोनों के अच्छे आए हैं, क्योंकि विक्स में भी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। विक्स इंट्राडे बेसिस पे ऑलमोस्ट 4% गिरा, जो कि सब्सटेंशियली 12 के नीचे आ जाना है। 12 के नीचे आना और 10 क्लियरली विक्स को अंडर परफॉर्मेंस जोन में लेके जाता है। जब विक्स ज्यादा क्रश कर जाता है तो फिर वहां से एक बाउंस बैक की संभावना होती है। लेकिन क्या विक्स अभी बहुत क्रश कर गया है? आंसर इज नो। थोड़ा बहुत और विक्स में आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। आईएमएफएनओ के एफआईआई के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स को समझने का प्रयास करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने लॉन्ग्स के पोजीशन बनाया, 934 करोड़ की बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। इसका था एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स को भी लॉन्ग किया है और इंडेक्स ऑप्शंस में भी यहाँ पे नेकेड ग्रीन पोजीशन बनाई है। हालांकि इन्होंने हेज भी किया है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में काफी अच्छी क्वांटिटी बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली। हालांकि स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो बाइंग एफआई करता है वो 1000 करोड़ के आसपास तक करता है, लेकिन अभी ये भी कम हो गया है। बट अच्छी चीज ये है कि 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, कैश मार्केट का डेटा, स्टॉक फ्यूचर का डेटा, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। हर जगह पे एक चीज पॉजिटिव देखने को मिल रही है कि एफआईआई नेट बायर हो चुके हैं। एफआईआई के नेट बायर होने का मतलब है कि मार्केट में अब एफआईआई ने अपनी प्लान्स को चेंज आउट करने का प्रयास किया है। एफएनओ की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो नेट एक्टिविटी में एफआईआई ने 5355 करोड़ की बाइंग की। स्टॉक ऑप्शन में थोड़ी बहुत यहाँ पे बिकवाली है, बट ओवरऑल एफआईआई के फिगर्स काफी ठीक ठाक लग रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस फ्यू सेशंस। इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में एफआईआई ने ठीक ठाक बाइंग करी है। इंडेक्स ऑप्शन में ये आपके समक्ष दिख रहा है। एफआईआई की जो पोजिशनिंग है इसमें सबसे ज्यादा बाइंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और फिर बैंक निफ्टी में, और फिर अदर इंडेक्स के ऑप्शंस में। की टेकअवेज इस वीडियो के कुछ इस प्रकार है। एफआईआई की बाइंग होती हुई नजर आ रही है कैश मार्केट में, एफआईआई की इंडेक्स में बाइंग होती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स के बाइंग कहीं ना कहीं मार्केट के शॉर्ट कवरिंग को बताता है। क्या वो शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग में बन के और लॉन्ग क्रिएशन की तरफ जाएगी, तो आने वाले सेशंस ही बताएंगे। डीआईआईज ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, बिकॉज डीआईआईज ने हर डिप पे मार्केट खरीद में पैसे लगाए हैं। अब डीआईआईज भी बोलते हैं कि हमें भाई बाइंग करने का मौका दीजिए, हमें अब बाइंग करना है। हालांकि इस एफआईएस डेटा में एक बल्क डील का डेटा भी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी आने वाले 1-2 दिन के कैश मार्केट के डेटा और ध्यान से मॉनिटर करना जरूरी है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स की अच्छी खासी बाइंग हुई है, स्वैप फ्यूचर की भी रीजनेबल डिसेंट बाइंग हुई है। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से क्या क्या एक्टिविटी है जो मार्केट के आने वाले टाइम पे प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे अच्छी चीज है कि कैश मार्केट में एफआईआई ने ऑप्शन में भी बाइंग की है, और ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि मार्केट में ये अभी जो डेटा जो कि मिक्स टू नेगेटिव चल रहा था, अभी मिक्स टू पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेटा में दोस्तों रिवर्सल है, डेटा में 360 डिग्री टर्न है। इसका मतलब आने वाले टाइम पे जो मार्केट है उसमें चॉपीनेस बढ़ सकती है। हालांकि विक्स 12 पे नीचे आ चुका है, 4% गिरा है, बट स्टिल यहाँ पे चॉपीनेस देखने को मिल सकता है। तो एफआईआई के डेटा को अगर आप ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं तो आपको बेहतरीन फायदा होगा। हालांकि ये सब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि प्रोविजनल डेटा एनएससी इंडिया की वेबसाइट से लिया हुआ,
आप चाहें तो आप इस डेटा को देख के समझ के आप अपने स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाले डेज में अपनी मार्केट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को कवर आउट करके लर्निंग करने में। ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं। वीडियो को देखने के लिए आखिर तक धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।